तो आज हम स्टडी करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स होता है, तो उसके डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशंस होते हैं, डेरिवेशंस भी हैं। बट कैलकुलेशन और डेरिवेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें फाइनली जानना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट होता कितना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड हम आपको बताएंगे एंड दैट शुड बी रिमेम्बर टू यू, वो आपको याद भी होना चाहिए। ओके, तो आज हमारा वेरियस टाइप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो हम वेरियस टाइप के ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें जो है पहला ऑब्जेक्ट हमारा है कि ये मान लीजिए कि ये एक जो है यूनिफॉर्म रॉड है। ये रॉड है, यहाँ से ये पूरा जो देख रहे हैं ये पूरा एक यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म रॉड का क्या मतलब है? इसका हर जगह जो है एक ही थिकनेस होगा, ये पूरे जगह थिकनेस एक ही है। ये यूनिफॉर्म रॉड है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये ए बी जो है, ये दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं। तो देखिए ये वाला जो मास है ये पूरे तरह यूनिफॉर्मली इस रॉड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पॉइंट मास नहीं है। जैसे हम लोग पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिख देते थे, ये मान लिया आर डिस्टेंस पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और ये पॉइंट मास क्या है आपका एम है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता था आई, इसको हम एम इंटू आर स्क्वायर लिख देते थे। ये पॉइंट मास के केस में था। लेकिन जब यही मास आपके पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, एक जगह नहीं है ये फिक्स मास, ये पॉइंट मास नहीं है यहाँ की, जैसे कि यहाँ से डिस्टेंस यहाँ का देख लें और लिख दें एम आर स्क्वायर। तो जब ये टोटल जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, तो उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये निकालने का जो मैथमेटिकल टूल है, तो इसको हम लोग कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू डीएम हो जाता है। डीएम क्या है? ये छोटे से कोई डिस्टेंस ले लिए हैं डीएक्स, इसका मास है ये। तो छोटे से मास को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे, और ये छोटा सा मास मान लीजिए यहाँ से लेकर के ये आर डिस्टेंस पे या है, जो भी डिस्टेंस है, तो आर डिस्टेंस पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो छोटा सा मास आर डिस्टेंस पे है, तो इसको हम लोग आर स्क्वायर इंटू डीएम कर देते हैं। ये मेथड है निकालने का। अगर यही पॉइंट मास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई विल बी इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर, वेयर आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अब इसका कैलकुलेशन हम करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे आपको लिख देते हैं। ये सब चीजें आप याद रखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होता कितना है। ये परपेंडिकुलर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये लाइन जो है इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहां से जब हम निकालेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, दैट विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। ये याद रखना है। एम क्या है? इस रॉड का टोटल मास है। एम इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रॉड, टोटल मास ऑफ द रॉड। ये रॉड का टोटल मास है इसका। उसके बाद क्या है? एल क्या है? ये हमारा लेंथ ऑफ द रॉड है। ये टोटल यहां से यहां तक हमारा एल क्या है? लेंथ ऑफ द रॉड है। ये टोटल रॉड का ये लेंथ है। एल इक्वल टू लेंथ ऑफ रॉड है। ये रॉड का ये लेंथ है आपका। तो इस तरह से ये वाला जो फॉर्मूला है, ये रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। इसको याद रखने की ये जरूरत है, और इससे बेसिस पे न्यूमेरिकल हमको बनाया जाना है। जो कंपटीशन में जो पूछता है वो इस पे आपके इसका यूज करके न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो ये एल हो गया, लेंथ हो गया यहां से यहां तक, और एम क्या है? इसका टोटल मास ऑफ द रॉड है। उसी तरह से दूसरा एक शेप है हमारे पास, देखिए ये है। ये क्या शेप है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका हमको निकालना है एम आई, मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट, ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट about the line, about the about a line, the नहीं, about a line parallel to an edge,
पैरेलल टू एन एज, पैरेलल टू एन एज and passing through its center, and passing through its center, its center। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है, कहाँ पूछा जा रहा है। इट इज आस्क्ड अबाउट दिस एक्सिस, ये इसके सेंटर है, ये आपको रेक्टेंगुलर प्लेट है और इसका सेंटर से ये लाइन पास हो रहा है और ये लाइन इसके इस बी के पैरेलल है। ये ध्यान रखिए, बी जो है ये बी ब्रेथ है और एल इसका लेंथ है, तो ये लाइन आपका ब्रेथ के पैरेलल है। इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका जो आता है आई इक्वल टू, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई आएगा ये होता है एम बी स्क्वायर, एम नहीं बी नहीं होता है, एम एल स्क्वायर एक्स। इसको डिलीट कर दीजिए यहां से, एम इंटू एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हुआ ये आपका किस एक्सिस के अबाउट हुआ, ये ए बी एक्सिस है और ये बी के पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा, लेंथ हो जाएगा। एम क्या है, मास है। और अगर यही लाइन ए बी यहाँ ना हो करके अगर मैं यहाँ खींच देता इसको ए बी को, वहां ना हो करके अगर ये ऐसे आ जाता, ये लाइन ऐसे हो जाता ए बी, यानी कि अगर इसके ये पैरेलल किसके हो गया, अब ये पैरेलल हो गया लेंथ के। दिस लाइन नाउ ए डैश बी डैश, नाउ ए डैश बी डैश इज पैरेलल टू एल, एल मीन्स लेंथ। तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे एम इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। ये दोनों का लॉजिक समझ लीजिए कि ये इधर वाला जब हम लाइन खींचे हैं यहाँ, तो यहाँ ये लाइन को हम कैसे शिफ्ट कर, ये छोटा सा मास है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो यानी कि टोटल एल इसमें शिफ्ट होगा, इसीलिए यहाँ एल आया है। ये जब मास ऐसे ले, ये एक्सिस जब ऐसे ले लेंगे तो एक छोटा सा मास आपको कैसे लेना पड़ेगा, एक्स, ये आपको लेना पड़ेगा ऐसे। ये हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं यहाँ से यहाँ तक, एक छोटा सा मास आपको ऐसे एक पैरेलल स्ट्रिप, ये सही समझ, ये पैरेलल स्ट्रिप आपको ये यहीं आ जा रहा है, ये मान लीजिए कि एक पैरेलल स्ट्रिप कैसे खींचेंगे, ये मैंने इस यहीं पकड़ ले रहा है बार बार, एक मिनट, या चलो ऐसे ही रहने देते हैं इसको। ये वाला, ये मान लीजिए हम ये ये एक स्ट्रिप ले लेते हैं यहाँ पे, ये वाला हमारा स्ट्रिप हो जाता है छोटा सा, जिसका मास डीएम होता है, और इसको टोटल हम ऐसे करते यहाँ से इस लेंथ को ऐसे यहाँ से यहाँ तक पूरा ले जाते, तो ये पूरा मास आ जाता। यानी ये शिफ्टिंग अब इस एक्सिस पे हो रहा है, तो ये एक्सिस क्या है, बी है, तो इसीलिए यहाँ पे ये बी आया हुआ है। तो ये आप माइंड में इसको, ये सब याद करने का चीज है, इसको आपको याद करना के रखना पड़ेगा। डेरिवेशन का जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इसके डेरिवेशन पे जा नहीं रहे, क्योंकि ये आपको यूज एप्लीकेशन इसका पूछा जाएगा। ये हो गया ये वाला, यानी कि बी के पैरेलल है तो ये एल में शिफ्ट होगा ना, ये वाला, ये टोटल स्ट्रिप जो ये देख रहे हैं, ये ऐसे यहाँ से आके यहाँ तक जाएगा, तो एल चेंज हो रहा है, इसीलिए एम एल स्क्वायर बाई 12। और जब ये वाला स्ट्रिप चेंज होगा तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो एम बी स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। चलिए मिट गया क्या, पर ये हमारा था आई इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई 12 हो गया। ये सब वैल्यूज को जरूरत पड़ेगा, ऐसे सबको याद नहीं, कुछ कॉमन चीजें हैं जिसका आपको याद रखना पड़ेगा, वो हम बताएंगे अभी। कुछ कॉमन ऐसे होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है। तो इसका जो है स्टडी करते हैं। अब तीसरा है हमारे पास
यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट है इसमें, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये सर्कुलर प्लेट है, ये सब प्लेट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट। ये एक्सिस है आपका, कहाँ से, ये सेंटर से पास कर रहा है, इसके अबाउट हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये प्लेट वर्टिकली ऐसे रखा हुआ है, ये हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट, ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट about its axis, about its axis। जैसे घर में भी खाना खाने वाला जो प्लेट होता है, वो अगर सर्कुलर है तो वो यही चीज है, ठीक बीच से एक्सिस एक आप खींच लीजिए, परपेंडिकुलर ये एक्सिस है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालेंगे तो ये आता है आपका mr²/2, ये आएगा इक्वल टू होगा mr²/2। ये ध्यान रखिए कि m क्या है, इसका टोटल मास है, ये टोटल होल मास है, इसका टोटल का मास है, ये टोटल। r क्या है, इसका रेडियस है। तो यहाँ भी वैसे किया गया है, छोटा सा स्ट्रिप ले करके और इसका मास निकाल के फिर टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे r² से मल्टीप्लाई करके, तो वो जो निकल के आएगा वो यही होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आ जाएगा। उसके बाद जो है, अब हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर का है। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, ये हो गया, ये सब हम एक लिखा हुआ आपको दे देंगे, ये कहीं भी मिल जाता है, इसको आप खोज सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे क्या क्या होता है। ये देखिए, ये है आपका, ये क्या देख रहे हैं, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर। तो इसमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म, of a uniform of a uniform solid cylinder, solid cylinder, solid cylinder, solid cylinder about its axis, about its axis। यही इसका एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस, ये एक्सिस यहाँ से यहाँ तक ये पास कर रहा है, यही एक्सिस है। अब ये सॉलिड है, जैसे आप घर में जो गैस वाला सिलेंडर है वो सॉलिड सिलेंडर नहीं है, वो होलो सिलेंडर, अंदर से वो खाली रहता है, तभी उसमें एलपीजी भरते हैं, वो होलो सिलेंडर है। बट ये सॉलिड सिलेंडर है ऐसा, जैसा कि रोलर होता है, रोड को जो प्लेन करता है वो होलो नहीं रहता अंदर से, वो अंदर से भी वो भरा रहता है, तो वो सिलेंडर के शेप में रहता है वो, तो उसको सॉलिड सिलेंडर कहते हैं। तो इसका जब निकालेंगे ये आता है, ये हमारा जो है क्या है, ये सॉलिड सिलेंडर। तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है mr²/2 ही आता है। आई इसका जो निकलेगा ये mr²/2 है। बहुत सारे का कॉमन हो जाता है क्योंकि ये एक्सिस पे डिपेंडेंट है, एक्सिस चेंज होगा तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। अभी हम आगे बताएंगे कि अगर यहाँ से आप निकाल रहे हैं, मान लिया यहाँ से कह दे निकालने के लिए, तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका, इस एक्सिस पे अगर कह देता, अभी नहीं, हम बाद में भी एक थ्योरम बताएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर दे रखा है तो यहाँ कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अभी हम थोड़ी देर में आएंगे तो उस पर बताएंगे। इसको पैरेलल एक्सिस कहते हैं, यानी इस एक्सिस के ये एक्सिस क्या है, पैरेलल है, इसीलिए यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। तो ये आपका हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। उसी तरह से ये है आपका, ये देखिए ये क्या है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म होलो एस्फेरिकल स्फेयर। ये होलो स्फेयर है, ये अंदर से ये स्फेयर खाली है, स्फेयर तो है लेकिन अंदर भरा हुआ नहीं। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म
होलो स्फेयर, होलो स्फेयर about its diameter, about its diameter, डायमीटर के क्रॉस, ये डायमीटर देख रहे हैं, ये वाला आपका यही है, ये डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक कर दीजिए तो ये डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर के क्रॉस निकालना है। तो ये वाला जो रिलेशन, ये होलो सिलेंडर है, होलो स्फेयर है, ये सॉलिड स्फेयर नहीं है, इसका आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई विल बी इक्वल टू 2/3 mr², ये आएगा इसका 2/3 mr²। ओके, ये हो गया आपका। अब उसके बाद अगर यही सॉलिड स्फेयर हो जाता, ये होलो स्फेयर है, अब यही अगर सॉलिड स्फेयर हो जाता तो क्या होता है, ये होलो स्फेयर है, अंदर से जैसे कि लोहे का बॉल हो मान लीजिए, तो सॉलिड स्फेयर का अगर ये सॉलिड स्फेयर का केस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर, यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि मास कहीं अलग है, सब जगह एक ही जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर अबाउट इट्स डायमीटर, एक्सिस इसमें भी सेम है, अबाउट इट्स डायमीटर, डायमीटर के यही डायमीटर है आपका, यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आई से लिखते हैं, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 mr² होगा, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। ये इतने, ये कुछ स्पेसिफाइड शेप्स हैं जिसको मैंने आपको बता दिया है। अब आगे आइए, अब हम जिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे, दो एक्सिस है हमारे पास, दो थ्योरम है, एक को कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड एक को कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, ये मान लीजिए ये आपका एक कोई एक्सिस है जिसको जेड से ये यहाँ डिनोट किया हुआ है, यहाँ कोई लाइन है, इसको बी से ए बी दिया हुआ है, यहाँ पे ये सी जेड है। तो मान लीजिए कि आपको इस वाले एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब ये बॉडी ऐसा शेप है और इसका कोई भी बॉडी कोई भी शेप है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस एक्सिस से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी जेड एक्सिस इज नोन एंड विच इज इक्वल टू आई नॉट, ये वैल्यू हमको मान लिया पता है, और इसका वैल्यू क्या है, नोन है, इज आई नॉट है। इसके क्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है इस एक्सिस के अबाउट, इस बॉडी का, होल बॉडी का, ये बॉडी है, दिस होल बॉडी, इसके अबाउट अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट है, तो अगर हमको ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी विच इज parallel to CZ and at a distance, मान लीजिए at a distance कितना है, D है, ये पैरेलल एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक देखिए इसका डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक D दिया हुआ है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिखना है तो उसको अगर हम I से लिखें तो ये सिंपली हो जाएगा I नॉट प्लस m इंटू d² हो जाएगा। अब अगर आपको एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और इसके पैरेलल एक्सिस ये रखा हुआ है, इसके अबाउट निकालना है, तो जिसके अबाउट ये पता है वो लिख देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज नोन, एंड इस एक्सिस के अबाउट, ए बी एक्सिस के अबाउट निकालना है, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कह रहे हैं, ये अननोन है, इसके अबाउट ये आई है, तो नोन वाला प्लस m इंटू d², जो इसके बीच पैरेलल एक्सिस के बीच जो डिस्टेंस है उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकल जाएगा। ये हो गया आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया। यानी कि मान लीजिए जैसे अगर इसके एग्जांपल के तौर पे अगर हमको समझाना हो, यहाँ पे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेना हो, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सपोज करिए कि अगर आपको ये वाला हम बताते हैं, मान लीजिए ये एक्सिस आपका है, ये वाला, जैसे यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पता है,
अब अगर यहाँ वाले एक्सिस के अबाउट कहता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, यहाँ से कहता निकालने के लिए, ये पैरेलल लाइन, तो क्या लिखते, नाउ आई इक्वल टू, ये वाला अब आई नॉट हो जाएगा, आई नॉट प्लस मास एम, और इन दोनों एक्सिस के बीच डिस्टेंस क्या होगा आपका, आर हो जाएगा ना, तो आर स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर कर दीजिए, 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 mr²/3, 5 mr²/3 हो जाएगा। ये हो गया पैरेलल एक्सिस। ये निकालिए, ये यहाँ निकालिए, दोनों बात एक ही है, ये भी इसके पैरेलल है और उतना ही डिस्टेंस पे है। ये इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब एक और लास्ट थ्योरम है, इसमें कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।